नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवोल्यूशन कैरियर इंस्टीट्यूट में। आज हम साइंस में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, भोजन। भोजन के ऊपर हम पढ़ेंगे कि अपन को कौन भोजन के अवयव कौन कौन से होते हैं। भोजन के अवयव में जैसे हम आपने कभी देखा होगा या कभी सुना होगा या किताब में आपने कभी बहुत सी बार पढ़ा बचपन में, अपन छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ते रहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल आदि किसके अवयव, भोजन के अवयव। तो हम एक एक करके इन पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं। संतुलित भोजन हम आपने बचपन में कक्षा छठी, सातवीं, आठवीं कक्षाओं में बहुत सी बार पढ़ा होगा। जैसे संतुलित भोजन वह भोजन होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट। संतुलित भोजन इसे कहते हैं जिसमें सभी आवश्यक पोषक उपलब्ध हो। सभी आवश्यक पोषक उपलब्ध कौन कौन से, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल। तो संतुलित भोजन किसे कहेंगे अपन, जिसमें ऐसे पोषक तत्व जो सब में उपलब्ध हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल। अब अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होता है, यानी कि कब इसकी जरूरत पड़ती है, कब जरूरत नहीं पड़ती इसकी। जैसे अपन किसी को कार्य करना है, हमें तुरंत जल्दी ऊर्जा प्राप्त करनी है, तो अपन बहुत सी बार डॉक्टर अपन को एक ग्लूकोज देता है, जो एक तरह से ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जिसे उसका फॉर्मूला है C6H12O6। यानी कि तुरंत अगर अपन को ऊर्जा प्राप्त करनी हो तो अपन एक ग्लूकोज का सेवन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट में अपन देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट किस तरह कार्य करता है। पहले देखना चाहेंगे हम कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, वह ऑक्सीजन से मिलकर बने पदार्थ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कार्य, ये क्या क्या कार्य करता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, तापमान पर नियंत्रण रखना, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या है, यानी कि स्रोत, यानी कि कब अपन को ऊर्जा प्राप्त करनी है तो अपन कौन कौन से पोषक तत्व लेने चाहिए कार्बोहाइड्रेट में। जैसे कार्बोहाइड्रेट में अपन लेते हैं स्रोत में आ जाते हैं, जैसे अपन लेते हैं गेहूं, यानी गेहूं का आटा, चावल, गुड़, उसके बाद में सेब, नारंगी, अंगूर आदि। जब भी अपन को इसकी जरूरत पड़ेगी तो अपन को इनका सेवन करना पड़ता है। डॉक्टर भी ये सलाह देता है। जैसे अपन ने स्टार्ट किया था, संतुलित भोजन किसे कहते हैं। संतुलित भोजन उसे कहते हैं जिसमें सभी आवश्यक पोषक उपलब्ध हो। अब सभी आवश्यक पोषक है क्या,
तो सभी आवश्यक पोषक में पहला पोषक आ गया अपन का कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में अपन को फिर उसके दूसरा आ गया प्रोटीन, प्रोटीन के बाद में आ गया वसा, फिर आ गया खनिज लवण, फिर आ गया जल। अपन बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने पदार्थ होते हैं। तो अपन कोई भी पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, तो अपन को सीधा सा जवाब देना है कि जवाब कौन सा रहेगा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पदार्थ जो होते हैं उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कार्य होते हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करना और तापमान पर नियंत्रण रखना। इसके स्रोत कौन कौन से? गेहूं का आटा, चावल, गुड़, सेब, नारंगी, अंगूर आदि इसके स्रोत है। अगर कोई पूछ ले कि अपन को जल्दी जल्दी या किसी घर पे कोई कार्य करते रहते हैं, अगर अपन को तुरंत याद आ जाए कि नारंगी क्या है, चावल क्या है, अंगूर क्या है, गेहूं का आटा क्या है, तो अपन को दिमाग में सबसे पहले टैलेंट के तरह यानी कि एक तरह से अपन को ये बोलना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है, ताकि अपन को याद रहे, कभी भूले नहीं तो अपन क्या करेंगे, भूल जाएंगे। बहुत सारे सोर्स आते हैं, प्रोटीन के अलग आएंगे, वसा के अलग आएंगे, खनिज लवण के अलग आएंगे। इसी प्रकार अगर इनको ऐसे याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन है कि ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है, तो आपको अभी मैंने जस्ट बताया था ग्लूकोज एक प्रकार का है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। दूसरा अपन बात करने वाले हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन हमारे शरीर को कैसे मेंटेनेंस करती है, जैसे प्रोटीन में अपन कौन कौन से सोर्स काम में लेते हैं, जैसे दाल है, दूध है, अंडे है, मछली है आदि, इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो अपन को प्रोटीन मिलती है। प्रोटीन के जैसे अपन की कोशिकाएं जो रहती है, जो सेल रहते हैं, उन सेल में अपन के मरम्मत के लिए हड्डियां जैसे टूट जाती है तो उनकी मरम्मत के लिए अपन प्रोटीन की सलाह दी जाती है। प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के अमीनो अम्ल के अणुओं से मिलकर बने पदार्थ होते हैं। अब आपको यहाँ सोचना पड़ेगा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन आ गया, लेकिन ये अमीनो अम्ल क्या है? तो अमीनो अम्ल अपन आगे की कक्षाओं में पढ़ते हैं, जो सीनियर कक्षाएं रहती है उनमें अमीनो अम्ल की एक पहचान होती है। अमीनो अम्ल वे अणु है जिनमें NH2 व COOH, जहां पे NH2 को एमाइन और COOH को कार्बोक्सी बोलते हैं, जहां पर NH2 को अमाइन व COOH को कार्बोक्सी कहते हैं। तो प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के अमीनो अम्ल के अणुओं से मिलकर बने पदार्थ होते हैं,
जिनमें अमीनो अम्ल वे अणु हैं जिसमें NH2 और COOH, जहाँ पे NH2 को अमाइन और COOH को कार्बोक्सी कहते हैं। अब आता है प्रोटीन, यानी प्रोटीन के क्या कार्य हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की कोशिकाओं का विभाजन और टूट फूट में सहायक होते हैं। प्रोटीन जो हमारे शरीर में जो कोशिकाओं का विभाजन होता है वो टूट फूट में जो सहायक होती हैं, जैसे हड्डियाँ टूट फूट जाती है। तो हम प्रोटीन के ऐसे कौन से सोर्स ले जिससे इनका हमारा नुकसान नहीं हो, यानी कि हमारे शरीर की टूट फूट न हो शरीर की। तो अब इसके सोर्स है दालों में कौन, जैसे सोयाबीन, मूंग, उड़द, इन दालों को। उसके बाद में आता है दूध, अंडा, मछली आदि, इनका सेवन करना पड़ेगा। यानी कि प्रोटीन की पूर्ति के लिए अपन को दालों, दूध, अंडा, मछली आदि की सलाह देंगे। अगर कहीं भी अपन की कोई टूट फूट हो जाती है हड्डी में तो अपन का ज़्यादातर दालों या दूध, अंडा, मछली आदि का सेवन करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाता है। जैसे गर्भवती महिलाएं रहती हैं जो किशोर अवस्था में अपन के प्रोटीन की कमी हो जाने के कारण क्वाशीओरकोर रोग हो जाता है। आपने सुना होगा क्वाशीओरकोर रोग। गर्भवती महिलाओं को किशोर अवस्था में प्रोटीन की कमी से क्वाशीओरकोर रोग हो जाता है। किशोर अवस्था आप जानते हैं 11 से 19 के बीच की, और गर्भवती जो महिलाएं रहती है उनमें अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो क्वाशीओरकोर रोग हो जाएगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वाशीओरकोर रोग हो रहा है तो अपन हम डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर भी अपन को ये सलाह देगा कि दाल और दूध, अंडा, मछली जो भी हो उनका सेवन करना पड़ेगा, यही सलाह देगा। उसके बाद में आता है प्रोटीन की कमी से दूसरा रोग है प्रोटीन की कमी से शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, आंखें अंदर धंस जाती है। उस रोग को अपन यानी इस स्थिति को
मेर इसमस रोग कहते हैं। पहला रोग है अपन का गर्भवती महिलाओं किशोरावस्था में अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो काशीओर को रोग हो जाता है। और अगर दूसरा रोग है प्रोटीन की कमी से शरीर क्या होता है, सूख कर दुर्बल हो जाता है वो, और आंखें अंदर दस जाती है। इस स्थिति को मेर इसमस रोग कहते हैं। तीसरा अवयव आता है अपन का वसा। वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन, वह ऑक्सीजन से मिलकर बने पदार्थ होते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा बहुतों का मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है या किसी के चेहरे पे तेल जैसी अवस्था आ जाती है। जैसे अपन उसको कर सकते हैं दो प्रकार से। ठोस रूप में जो वसा होती है उसे तो अपन कहेंगे चर्बी, और द्रव रूप में जो वसा होगी उसे कहेंगे हम द्रव्य अवस्था यानी तेलीय वसा। और उसी प्रकार यानी कि शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा अगर मिलती है तो वह मिलती है वसा से। अतः अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि इसे ऊर्जा का केंद्र भी कह सकते हैं। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है तो अपन का जवाब देना है कि वसा। ऐसे तो कार्बोहाइड्रेट से भी प्राप्त होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से उतनी प्राप्त नहीं होती जितनी वसा से प्राप्त होती है। ऐसे भी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी होती है, जबकि वसा से 1 ग्राम वसा से 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब कैलोरी क्या है? कैलोरी एक ऊर्जा का मात्रक है। ठोस रूप में वसा को चर्बी व द्रव रूप में वसा को तेलीय वसा कहते हैं। उसके बाद में बहुत सी बार एक क्वेश्चन आता है, वसा गिल्सरोड के एस्टर होते हैं। वसा गिल्सरोड के एस्टर होते हैं। अब गिल्सरोल क्या है? गिल्सरोल वो है जो अपन चेहरे पर लगाते हैं, तेल जैसी अवस्था रहती है, चेहरे पर लगाने के लिए आता है गिल्सरोल। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गिल्सरोल किसके एस्टर होते हैं तो अपन को जवाब देना वसा गिल्सरोल के एस्टर होते हैं।
ये गर्भवती महिलाओं किशोरावस्था में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर को रोग होता है। और दूसरा रोग मेरिस्मस रोग है। मेरिस्मस रोग की पहचान ये है कि शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है और आंखें अंदर दस जाती है। उसके बाद में वसा है, जो वसा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने पदार्थ होते हैं और शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। और उसमें ठोस रूप में जो वसा होती है उसे हम चर्बी कहते हैं। बहुत सारी चर्बी इकट्ठी हो जाती है तो शरीर का मोटापा बढ़ जाता है। उसके बाद में ठोस रूप द्रव रूप में जो वसा होती है उसे हम तेली वसा कहते हैं, जैसे चेहरे पे बहुत सी बार चिकनाहट जैसा चेहरा हो जाता है। उसके बाद में आता है वसा गिल्सोर के एस्टर होते हैं। चौथा अवयव है अपन का खनिज लवण। अब खनिज लवण है क्या? खनिज लवण ऐसे तो लगभग हमारे शरीर के अंदर 24 पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य मुख्य है कि जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, ऐसे खनिज, ऐसे तत्वों को हम खनिज लवण कहेंगे। यानी कि जैसे सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस व मैग्नीशियम। आदि। तो खनिज लवण कौन कौन से? सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम आदि को हम क्या कहेंगे? खनिज लवण। ये हमारे शरीर में उपस्थित है। यानी कि उपस्थित क्या है? सोडियम कहाँ से प्राप्त होता है, कैल्शियम क्या है, फास्फोरस क्या है, मैग्नीशियम क्या है। जैसे खनिज लवण के अंतर्गत आता है, अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर की जो हड्डियाँ है वो बिल्कुल कमजोर हो जाती है। उसके बाद में आता है सोडियम। सोडियम एक तरह से नमक में होता है। जैसे आयोडीन युक्त नमक का सेवन नहीं करेंगे तो थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाएगी, यानी कि कार्य नहीं करेगी कुछ भी। और इसकी वजह से एक हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से फिर हमारे यहाँ पे गले के यहाँ पे पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, और यहाँ पे ही एक रोग होता है जिसको हम गलगंड या गेंगा रोग कहते हैं। तो इसी प्रकार जैसे कैल्शियम की कमी से आयोडीन की कमी से थायराइड की क्रिया मंद हो जाती है, जिससे गलगंड, गेंगा रोग हो जाता है। दूसरा खनिज लवण जैसे लौह तत्व, लौह तत्व रुधिर के
ग्लोबिन का भाग होता है। लोह तत्व जो है वो हमारे रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो चेहरा पीला पड़ जाएगा। इसकी कमी से चेहरा पीला पड़ जाता है। तो अपन ने खनिज लवण में कौन कौन से, ऐसे तो लगभग 24 पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ मेन से सोडियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है। जैसे कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्रंथि जो होती है उसकी क्रिया मंद पड़ जाती है, यानी रुक जाती है, जिससे गलगंड गेंगा रोग हो जाता है। उसी प्रकार लौह तत्व जो होता है वो रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो चेहरा पीला पड़ जाएगा। पांचवा आता है अपन का विटामिन। विटामिन में अपन पढ़ते हैं पहले विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? बहुत सी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो यानी कि जैसे आपने बहुत सी बार सुना होगा है कि अपन को रात में या प्रकाश में दिखाई नहीं देता है तो अपन बोलते हैं रतौंधी आ गई। तो इसी प्रकार अपन यहाँ पे कह सकते हैं, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है और इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है और इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। बहुत सी बार याद भी नहीं होते हैं, बहुत कठिन पड़ता है क्योंकि इसके नाम ही अजीब अजीब है। तो अगर अपन को याद रखना है तो बार बार उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि विटामिन है क्या और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, इसका रासायनिक नाम क्या है। और जैसे अपन बोलते हैं कि किसी को रात में या प्रकाश में दिखाई नहीं देता है तो अपन डायरेक्ट बोल देते हैं कि इसे रतौंधी आ गई, दिखाई नहीं दे रहा। तो अपन इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है और जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। तो अपन को याद हो गया होगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। उसके बाद में आता है विटामिन बी। विटामिन बी के भाग होते हैं जैसे B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B12 है। अपन विटामिन B1 को बी भी बोल सकते हैं, यानी कि जैसे ये B1। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी से BB यानी बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है और इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन और इससे रोग हो जाता है विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन और रोग हो जाता है बेरी बेरी। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन।
और रोग हो जाता है बेरी बेरी। बेरी बेरी में क्या होता है, हृदय धड़कन कमजोर हो जाती है। तो पहला है अपन का विटामिन ए, उसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, रोग हो जाता है रतौंधी। दूसरा है बी या B1 बोलो, रासायनिक नाम है थायमिन, रोग हो जाता है बेरी बेरी। उसके बाद में B2, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। अगर इसके पीछे नोसिस जोड़ देंगे तो इसका रोग बन जाएगा राइबोफ्लोविनोसिस। B2 राइबोफ्लोविन इसका रासायनिक नाम है, नोसिस जोड़ देंगे तो इसका रोग बन जाएगा राइबोफ्लेविनोसिस, और रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। उसके बाद में आता है विटामिन B3, जिसका रासायनिक नाम है नियासिन, और रोग हो जाता है प्लेगरा। प्लेगरा से नाम समझो प आ रहा है, प का मतलब पपड़ी, कहाँ पे, ओठों पे, मुंह पे जो पपड़ी आती है ओठों पे, वो कौन सा रोग हो जाता है, प्लेगरा। और किसकी कमी से, B3 से। B3 क्या है, रासायनिक नाम नियासिन। B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, और रोग हो जाता है प्लेगरा। प्लेगरा क्या है, जैसे हमारे ओठों पे जो पपड़ी आ जाती है, वो किसकी कमी से आता है, विटामिन B3 की कमी से, जिसका रासायनिक नाम है नियासिन। अगर कोई पूछ ले विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको जवाब देना है प्लेगरा, और B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। जैसे हम शुरू से देखते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। उसके बाद में बी बोलो या B1 बोलो, नाम एक ही है, यानी कि बी या B1, जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, रोग हो जाता है बेरी बेरी। उसके बाद में B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, रोग हो जाता है प्लेगरा। B3 के बाद में B4 नहीं होता है, B5 में जिसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक, 5 फेंटोथेनिक। B5 है पेंटोथेनिक। बहुत सी समस्या हो रही है, बाल गिरना, बाल सफेद होना, ये सब किसकी कमी से होता है, विटामिन B5 की कमी से, यानी कि बालों का गिरना। विटामिन B5 की कमी से बालों का गिरना। और कौन, इसका रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक। उसके बाद में आता है B6, जिसका रासायनिक नाम है पायरिडोक्सिन। B6 पायरिडोक्सिन, इसमें हमारे चर्म रोग होता है। उसके बाद में B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन, की कमी से लकवा, शरीर में दर्द। उसके बाद में B12, जिसका रासायनिक नाम है साइकोबालामिन, की कमी से रोग हो जाता है एनीमिया रोग है, खून की कमी। उसके बाद में आता है सी एस्कॉर्बिक, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक।
एस्कॉर्बिक अम्ल। और सी से रोग हो जाता है सी स्कर्वी। रोग कौन सा हो जाता है? स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। B1 से होता है बेरीबेरी। ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और बी का रासायनिक नाम है थायमीन। उसके बाद में आता है B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और रोग है राइबोफ्लोविनोसिस। यहाँ पे नोसिस जोड़ दो, रोग बन जाएगा। उसके बाद में B3 है नियासिन B3। अपन बोल सकते हैं नियासिन B3, रोग हो जाता है प्लेग्रा। B3 नियासिन प्लेग्रा, यानी कि B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, रोग हो जाता है प्लेग्रा। उसके बाद में B5 पेंटोथेनिक। B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक और उससे क्या हो जाता है? यानी कि बालों का गिरना। उसके बाद में B6 का रासायनिक नाम है पायरिडोक्सिन और रोग होता है चर्म रोग। उसके बाद में B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन और रोग हो जाता है जैसे लकवा, शरीर में दर्द। उसके बाद में B12 का रासायनिक नाम है साइकोबालामिन और रोग होता है एनीमिया। उसके बाद में विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, सी स्कर्वी। ऐसे बोलेंगे जैसे सी एस्कॉर्बिक अम्ल और सी स्कर्वी। एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी किससे? विटामिन सी से।